हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं VBU के सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 ज्योग्राफी मेजर के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है आपका छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी चैनल पर डाल चुके हैं, आज फिर से एक बार बना दिए। VBU के लिए एक छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बड़े लेवल पर क्वेश्चन जो 15 नंबर के लिए है वो डाला हुआ है, और अगर 5 नंबर पर क्वेश्चन पूछा तो उसको कैसे शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है, और तैयारी आप अच्छे से कर सकें। और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर को। लिखा है कि छोटा नागपुर पठार भारत के मध्य पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र उत्तर भारतीय क्षेत्रों में स्थित है और निम्नलिखित विशेषताओं से विशेष है। क्या पूछा गया था कि छोटा नागपुर पठार का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। सेम यही क्वेश्चन आपका 15 नंबर में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर 5 नंबर में पूछता है तो आपको ये लिखना है, और 15 नंबर में अगर पूछता है तो यही क्वेश्चन एक और डाला हुआ है चैनल पर, उसको आप जाके देख सकते हो, उसमें ज़्यादा विस्तार में बताया गया है, ठीक है। तो इसका जो पहला विशेषता है वो क्या है, स्थिति। क्या लिखा है कि छोटा नागपुर पठार बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। इसका उत्तरी भाग बिहार में है और दक्षिणी भाग ओडिशा और झारखंड में है। क्या बोला जा रहा है, ये स्थिति है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जहाँ पर स्थित है उसके आजू बाजू क्या है, अगल बगल क्या है, और यहाँ ये जो छोटा नागपुर पठार है वो कहाँ तक फैला है इसके बारे में। तो क्या लिखा है कि छोटा नागपुर पठार बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। इसके बाद क्या है कि इसका उत्तरी भाग बिहार में है और दक्षिणी भाग ओडिशा और झारखंड में। उत्तरी भाग बिहार में और जो दक्षिणी भाग है वो ओडिशा और झारखंड में। दूसरा पॉइंट है ऊंचाई। क्या लिखा है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 700 मीटर है। मतलब समुद्र का जो तल है वहां से छोटा नागपुर पठार का जो ऊंचाई है वो 700 मीटर है, ठीक है। वहीं से पठार का ऊंचाई नापा जाता है समुद्र तल से। उसके बाद लिखा है कि इसमें अनेक छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, घाटियाँ और क्षेत्रों में सिर्फ जंगल होता है। इसमें अनेक छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं छोटा नागपुर पठार में, घाटियाँ हैं और जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें जंगल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा पॉइंट है मौसम, यहाँ का मौसम, ठीक है। लिखा है कि यहाँ का मौसम उत्तरी भारत के मौसम प्रणाली के अनुसार बदलता है। उत्तरी भारत में जैसा मौसम रहेगा उसी प्रकार छोटा नागपुर पठार में मौसम बदलता है। लिखा है कि यहाँ पर सर्दियों में ठंडी हवाएं और गर्मियों में गर्म और उमस्त मौसम रहता है। यहाँ पर जो ठंडी में ठंडा हवा चलता है, ठंडी का दिन में ठंडी ज़्यादा लगता है, और जब गर्मी का दिन आ जाता है तो गर्म हवा चलता है और उमस्त का दिन होता है, ठीक है। आगे चौथा पॉइंट है जलवायु। लिखा है कि छोटा नागपुर पठार का जलवायु उमस्त और उष्णकटिबंधीय होता है। छोटा नागपुर पठार का जो जलवायु है उमस्त है और उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। आगे लिखा है कि यहाँ पर वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्षा ऋतु मतलब आप समझिए कि जून से लेके सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है, और उसके बाद जो वर्षा है वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो फसल होता है वो वर्षा से ही होता है, ठीक है। वर्षा के दिनों में यहाँ पर फसल उगाया जाता है। आपका पांचवा पॉइंट है अर्थव्यवस्था। लिखा है कि छोटा नागपुर पठार का मुख्य आधार कृषि, खनन और उद्योग है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसका मुख्य आधार है कृषि, खनन और उद्योग। यहाँ पर खनिज संसाधनों की धरती होने के कारण खनन उद्योग महत्वपूर्ण है, जैसे कि लौह अयस्क उत्पादन, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज और खनिज तेल। यहाँ पर जो है खनिज संसाधन का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है छोटा नागपुर पठार में, जिसमें से लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा ये सब निकाला जाता है, ठीक है। खनिज तेल, तो ये सब यहाँ से खनन किया जाता है, निकाला जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में फायदा होता है, ठीक है। आगे समझते हैं क्या लिखा है। आगे आपका पांचवा पॉइंट है पर्यटन। क्या लिखा है कि छोटा नागपुर पठार भारत में प्राकृतिक सुंदरता, जंगल, झीलें और पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार में प्राकृतिक सुंदरता है। पर्यटन का मतलब क्या है, जो यहाँ पर घूमने जा रहे हैं लोग वही। तो लिखा है कि छोटा नागपुर पठार में प्राकृतिक सुंदरता है, जंगल, झीलें और पहाड़ियाँ हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण है। जो पर्यटकों के लिए क्या है, आकर्षण है, वहाँ पर लोग आकर्षित होकर घूमने जाते हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार की सांस्कृतिक विरासत भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। छोटा नागपुर पठार में जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इतिहास है, ये भी एक पर्यटकों को क्या करती है कि आकर्षित करती है वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। आगे कि यहाँ का भौगोलिक विवरण उपरोक्त संपर्क में है
और इसका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए है। बताया जा रहा है कि यहाँ जो भौगोलिक विवरण है उपरोक्त में जो लिखे हैं, जो 5 पॉइंट आप लोगों ने देखा वो इसके संपर्क में, और जो इसका महत्वपूर्ण योगदान है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ता है और पर्यावरण पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाले हैं, जितना भी आपका जान पहचान सबको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके। ठीक है, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के लिए हम भी मेहनत कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।